राजा अगर शक्तिशाली हो तो ही उसकी सेना और सेनापति शक्तिशाली बन सकते हैं, लेकिन अगर राजा ही ना हो तो उसकी सेना कहाँ से आएगी। बस यही अमेरिका भारत के साथ करने में लगा है। आप जानती हैं भारत यूएनएससी सीट के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रहा है। अब भारत के प्रयास इतने बढ़ चुके हैं कि अमेरिका को ये लगने लगा है कि भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो वीटो भारत से ज़्यादा समय के लिए दूर नहीं होगा। बस फिर क्या था, अमेरिका ने कह दिया कि इस परिषद में बदलाव होने चाहिए। अमेरिका चाहता है कि अफ्रीका को इस परिषद में 2 स्थायी सीट दी जाए ताकि अफ्रीकी देशों की आवाज़ और ज़्यादा सुनी जा सके। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि छोटे द्वीपीय देशों को भी इस परिषद में एक स्थायी सीट मिल सके। अमेरिका की ये बात सुनकर आपको लग रहा होगा चलो भारत का भी नंबर लगेगा, भारत को भी वीटो मिलेगा। लेकिन अमेरिका की बात खत्म नहीं हुई है। इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है जिसने ये साफ बता दिया है कि जिन 5 देशों के पास वीटो है वो अपनी ताकत किसी और के साथ बांटने के इच्छुक नहीं दिख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी सदस्य देशों की संख्या 5 है, जिसे बढ़ाकर 7 करने की बात की जा रही है और नई सीट अफ्रीकी देशों को दी जाएंगी। लेकिन इसमें एक कमी है, क्योंकि जिन देशों को स्थायी सीट दी जाएगी उनको वीटो पावर नहीं दी जाएगी, जो कि डिसीजन मेकिंग में काफ़ी अहम रोल निभाता है। अगर किसी देश के पास वीटो पावर नहीं होगी तो उसकी स्थायी सदस्यता केवल नाम मात्र ही रह जाएगी, जिससे उसे कोई विशेष शक्ति नहीं मिलेगी। और ये ऐसा हो गया कि आपको टीम का कैप्टन तो बना दिया गया, लेकिन आपके पास ये पावर नहीं होगी कि किसे बाहर निकालना है और किसे मौका देना है। आप समझ रहे होंगे ये कैप्टन नहीं, एक तरह से पपेट हुआ और अमेरिका भारत के साथ यही करने की सोच रहा है। जैसा कि यहाँ आपने देख लिया है, अमेरिका अफ्रीकी देशों को यूएन की सीट तो देने की बात कह चुका है, पर उनको वीटो नहीं मिलेगा। मतलब ये भारत के लिए भी एक इशारा है कि भारत को भी इसी तरह की लॉलीपॉप पकड़ा दी जाएगी ताकि भारत शांत हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को अमेरिका ऐसे रोक सकेगा? क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने इसको लेकर एक स्टेटमेंट भी जारी की है, जहां अमेरिका ने कहा है कि वह चाहता है कि भारत, जापान और जर्मनी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाया जाए। यानी कि भारत के साथ ही साथ जापान, जर्मनी की भी यही हालत होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूएनएससी में अभी 2 गुट बन चुके हैं। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस हैं, तो दूसरी तरफ रूस और चीन मौजूद हैं। और इन गुटों के आपसी मतभेदों के कारण कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाता है। और ये सुधार सही मायने में तब होगा जब भारत जैसे तटस्थ देशों को शामिल किया जाएगा और उन्हें वीटो पावर दी जाएगी, ताकि दोनों गुटों के बीच संतुलन बनाया जा सके, वरना समस्या जस की तस बनी रहेगी। वहीं आपको याद होगा सिंगापुर के पूर्व राजनयिक किशोर महबूबानी ने कहा था ब्रिटेन को अपनी यूएन की सीट छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि ब्रिटेन ने दशकों से अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल ही नहीं किया है। मतलब ये कि अब ये मुद्दा काफी बड़ा हो चुका है और अब अमेरिका की तरफ से इस तरह का प्रस्ताव उसके सुपर पावर होने पर शक पैदा कर देता है। क्योंकि जब भी यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाता है तो भारत को रूस की मदद लेनी पड़ती है ताकि वो वीटो कर सके, जिससे भारत यहाँ बंधा हुआ है। और जब तक भारत के हाथ ऐसे ही बंधे रहेंगे, भारत कभी भी ग्लोबल सुपर पावर नहीं बन सकेगा। क्योंकि चीन अमेरिका की अलग जंग है, भारत को कोई अलग रास्ता ही ढूंढना होगा। क्योंकि अगर नए स्थायी सदस्य को वीटो पावर नहीं मिलेगी तो सुधार सिर्फ दिखावे का होगा और यूएनएससी के कामकाज में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे यहाँ आपको अमेरिका का सारा खेल समझ आ गया होगा, तो क्या आप भारत को एक अलग संगठन पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय इस पर जरूर बताइएगा।